हेलो दोस्तों, मैं हूं जमीश परमार और मैं आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम गियर पुलर असेंबली का स्क्रू कैसे बनाना है वो सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्केच बनाएंगे। स्केच बनाने के लिए मुझे यहाँ पे फ्रंट प्लेन लेना है। फ्रंट प्लेन लेने के बाद मैं यहाँ पे लाइन लूँगा, मिड पॉइंट लाइन, और ये यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मुझे देना है डायमेंशन, तो मैं यहाँ पे डायमेंशन दे देता हूँ। डायमेंशन देना है मुझे 157, एंटर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऑफसेट लेना शुरू कर देना है। तो मैं यहाँ पे ऑफसेट ले लेता हूँ। ऑफसेट लेने के बाद मुझे यहाँ पे सिलेक्ट चेन निकाल देना है और यहाँ पे ऑफसेट की वैल्यू डालनी है। तो ऑफसेट की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू है 14/2, एंटर। अब मुझे क्या करना है, मुझे बोथ डायरेक्शन में चाहिए तो मैं यहाँ पे बोथ डायरेक्शन लूँगा। अगर सिंगल डायरेक्शन में चाहिए तो यहाँ पे बाई डायरेक्शनल बंद कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे ऑफसेट ले लेता हूँ। तो देखिए मेरा यहाँ पे ऑफसेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, फिर से लाइन कमांड लेना है। लाइन कमांड लेने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं फिर से ऑफसेट लूँगा। ऑफसेट की जो वैल्यू है वो है 7, तो मैं यहाँ पे इनसाइड ऑफसेट कर दूंगा। तो यहाँ पे ऑफसेट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, फिर से ऑफसेट कमांड ले लूँगा। फिर ऑफसेट से पहले हम यहाँ पे भी लाइन ले लेते हैं। लाइन कमांड लेने के बाद यहाँ से ऑफसेट करेंगे। इस बार जो ऑफसेट की वैल्यू है वो हमें डालनी है 10 प्लस 12.5 और एंटर की प्रेस कर देंगे। यहाँ से कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे ऑफसेट ले लूँगा। यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायमेंशन में वो वैल्यू फिर से डालूँगा 10 प्लस 12.5 और एंटर। तो देखो यहाँ पे ऑफसेट हो चुका है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये कमांड लेने के बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, तो हमें दोबारा से ऑफसेट कमांड लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फिर से ऑफसेट कमांड ले लेता हूँ। अब मुझे ऑफसेट चाहिए 10 mm का, और यहाँ पे मैंने एंटर की प्रेस कर दी है। अब मैं यहाँ से दोबारा ऑफसेट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे भी मेरा जो 10 mm का ऑफसेट है वो हो चुका है, और यहाँ पे 22.5 mm का ऑफसेट जो है वो हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, ऑफसेट कमांड लेना है और ऑफसेट मुझे करना है 5 mm का। तो मैंने यहाँ पे 5 mm की वैल्यू डाल दी है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं ऑफसेट कर लूँगा। अब मुझे करना है ट्रिम, ताकि अननेसेसरी लाइन्स सारी जो है वो रिमूव हो सके। मैं यहाँ पे पावर ट्रिम का ऑप्शन ले लूँगा। मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लाइन्स को रिमूव कर दूँगा। अभी मैंने यहाँ पे लाइन रिमूव कर दी है। ये लाइन भी मैं निकाल दूँगा और ये लाइन भी मैं निकाल दूँगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो 5 mm का ऑफसेट है, तो मैं यहाँ पे लाइन कमांड लेने वाला हूँ और ये पॉइंट टू ये पॉइंट कुछ इस तरह से लाइन को जोड़ दूंगा। अब फिर से मुझे लेना है ट्रिम। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन को मैं निकाल देने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने इतना बना लिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो 7 mm का हमने ऑफसेट किया है, ये लाइन जो है वो हम डिलीट कर देंगे। ये लाइन डिलीट। अब मुझे क्या करना है, ये 7 mm का ऑफसेट भी अभी मैं हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑफसेट हटा दिया है। अब मुझे क्या करना है, ये स्केच जो है वो कंस्ट्रेंट है, लेकिन ये लाइन जो है वो कंस्ट्रेंट नहीं है। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे डायमेंशन देके ये लाइन को कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डायमेंशन ले लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे दे दिया है डायमेंशन। ये डायमेंशन जो है वो देना है, तो मैंने ये डायमेंशन भी दे दिया है। ये डायमेंशन जो कितना आने वाला है ये भी हम दे देते हैं। तब मैंने ये डायमेंशन दे दिया है। देखिए अब जो हमारा स्केच है वो स्केच फुल्ली ब्लैक है, फुल्ली डिफाइंड स्केच है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, स्केच को क्लोज। देखिए यहाँ पे अभी भी ये जो है वो डिफाइन नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये लाइन सिलेक्ट करके यहाँ से वर्टिकल ले लूँगा। तो ये जो अभी स्केच है वो फुल्ली डिफाइंड स्केच हो चुका है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, फुल्ली डिफाइंड स्केच लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्केच है वो फुल्ली डिफाइंड है कि नहीं है।
अभी मैं यहाँ से स्केच कमांड क्लोज कर दूंगा। स्केच कमांड क्लोज करने के बाद मुझे क्या करना है, फीचर में जाना है, यहाँ पे रिवॉल्व बॉस ले लेना है। रिवॉल्व बॉस लेने के बाद मुझे यहाँ पे एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन सिलेक्ट करना है, जो कि ये वाली है, और यहाँ पे मुझे ओके कर देना है। तो मेरा इतना ड्राइंग जो है वो हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये फेस पे हेक्सागोनल बनाना है। तो मैं फिर से स्केच ले लूँगा। स्केच लेने के बाद ये फेस में सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से हम कर लेंगे नॉर्मल टू। नॉर्मल टू करेंगे तो मुझे ये वाली फेस दिख जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे लेना है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन लेने के बाद मुझे यहाँ पे साइड सिलेक्ट करनी है, जो कि है 6। मुझे 6 ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे कोई चेंज नहीं करने वाला। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं पॉलीगॉन ड्रॉ कर लूँगा। अभी जो पॉलीगॉन मैंने ड्रॉ किया है उसका एक्रॉस कॉर्नर जो डायमेंशन आएगा, ये पॉइंट टू ये पॉइंट, ये जो डायमेंशन आएगा वो मुझे चाहिए 21 mm का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये 21 mm का डायमेंशन दे दिया है। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे जो पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है। तो मैं यहाँ इसको ये सेंटर से हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट कर दूंगा, ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट हो चुका है। अभी ये डायमेंशन जो है वो मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरा स्केच कंस्ट्रेंट नहीं था। अब मुझे फिर से ये डायमेंशन देना पड़ेगा कि ये डायमेंशन मुझे जो चाहिए उसकी वैल्यू है 21 और एंटर। तो अभी ये जो हेक्सागोनल हमने ड्रॉ किया है वो मुझे अक्रॉस कॉर्नर 21 पॉइंट चाहिए था, जो कि मुझे मिल गया है। तो मैं यहाँ पे डायमेंशन क्लोज कर दूंगा और स्केच को भी क्लोज कर दूंगा। तो मुझे कुछ इस तरह से यहाँ पे स्केच मिल जाएगा। तो ये जो हमने स्केच डाला है यहाँ पे, वो मुझे चाहिए 7 mm का थिकनेस वाला। तो मैं यहाँ पे एक्सट्रूड बॉस कर लूँगा। ये जो अभी स्केच दिखा रहा है ये एक्सट्रूड हो रहा है आउटसाइड, तो मुझे चाहिए इनसाइड, क्योंकि हमने पहले जो 7 mm का ऑफसेट किया था वो अब हमें निकाल दिया था उस टाइम पे। तो मुझे वो 7 mm की थिकनेस तक ये मुझे हेक्सागोनल चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, ये जो ब्लाइंड के आगे जो ये डायरेक्शन का सिंबल है वहाँ पे मुझे दिखा रहा है रिवर्स डायरेक्शन। मैं यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूँ। डायरेक्शन रिवर्स करने के बाद मुझे यहाँ पे एक्सट्रूड की थिकनेस देनी है। मैं यहाँ पे 7 mm एक्सट्रूड की थिकनेस दे देता हूँ। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो चुका है। तो अभी दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमने गियर पुलर असेंबली का जो स्क्रू बनाना था ये स्क्रू हमने बना दिया है। तो कुछ इस तरह से हम गियर पुलर असेंबली का स्क्रू बना सकते हैं। दोस्तों ये जो डायमेंशन मैंने लिए है वो मैंने ऑटोकैड के ट्यूटोरियल से लिए है, जो कि मैंने पहले से ही मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। हमने जो गियर पुलर असेंबली 2D में बनाई थी ऑटोकैड के अंदर, वही असेंबली 3D में कैसे बनानी है ये अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो अगर आपने मेरा ऑटोकैड का ट्यूटोरियल नहीं देखा तो वो ट्यूटोरियल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले वहाँ पे जाइए और ऑटोकैड में पहले ये स्क्रू बना लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये बनाना कैसे है और ये सारी चीज़ों के डायमेंशन मैं ले कहाँ से रहा हूँ। अगर आपको ये ऑटोकैड का ट्यूटोरियल के बारे में पता है और आपने देखा हुआ है तो 3D कैसे बनाना है ये आप ये वाले ट्यूटोरियल में सीख जाएंगे। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में आपको मज़ा आया कि नहीं ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या फिर कोई कमांड कैसे यूज़ किया है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए,